हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 13 से 19 नवंबर तक। तो सबसे पहले सजी आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सबको। ईश्वर की कृपा से आप सबके लाइफ में ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस, जॉब, प्रोस्पेरिटी, लव, रिलेशनशिप, पैसे, अबंडेंस सब आप अट्रैक्ट करें। तो सजी अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले सजी हम गाइडेंस देखते हैं। यू आर गुड एनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। ये नहीं किसी ने बोल दिया कि अरे कोई काबिल के नहीं हो, या ये नहीं हो, वो नहीं हो, किसी का निगेटिव बातें अपने माइंड पे ना लगने दे। आप बहुत सही हैं अपने में, यू आर गुड एनफ की, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें। फेस योर फियर्स। तो कोई भी डर है उसको डट के फेस करें। कोई किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, तो बिल्कुल डरे नहीं। अपना काम, अपना मेहनत अपनी शिद्दत से करें और सक्सेस आपकी होगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली रीडिंग। जॉब में डेफिनेटली आपको कोऑपरेशन मिलेगी। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन मिलती हुई दिखेगी। कुछ केसेस में जॉब में आपको लाइफ पार्टनर या कोई न्यू फ्यूचर लवर भी मिल सकता है, अगर वैसी कार्ड आई है। अदरवाइज ये डिवाइन ब्लेसिंग्स की कार्ड है। आपके साथ लोग मदद करेंगे। आप अगर कोऑपरेटिव एनर्जीज में रहोगे तो सबकी सहायता आपको मिलेगी, सबसे हेल्प आपको मिलेगी, कोलैबोरेशन मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी। तो जॉब के लिए अच्छी कार्ड है। खास करके जितने लोगों के साथ आप काम करते हैं, ब्यूटीफुल, आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगी जॉब में। कुछ केसेस में आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कोई चॉइस करनी पड़ सकती है जॉब में कि इस टीम में जाना है या उस टीम के करना है, ये प्रोजेक्ट करनी है या दूसरी करनी है, या ये जॉब ऑफर है या दूसरी है। तो मैं अपॉर्चुनिटी, मौका देख रही हूँ, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया मौका आपको साजी मिलते हुए, जिस पे आप काम करके आगे सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। पैसा में द हर्मिट है कि ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, पर कुछ है जो गलत हो रहा है। चाहे कर्जे, ओवर स्पेंडिंग हो रही है, या हेल्थ पे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ गलत जा रही है। पैसे आपके पास ठीक आएंगे, और बट एक सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे, कहाँ जा रहे हैं पैसे, किस सिचुएशंस में जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, पैसा आपकी ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी के साथ खर्च करें तो। कुछ केसेस में हेल्थ इशू में जा रहे हैं पैसे आप लोगों के लिए, कुछ केसेस में कुछ में कोर्ट केसेस में जा रहे हैं, कुछ केसेस में आपके पैसे फिजूल खर्ची में जा रहे हैं। कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी गाइड, मेंटर, गुरु, किसी से आप सलाह मशवरा ले, वो आपको बताएंगे एक्चुअली की प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि आप आगे बढ़ सके लाइफ में सक्सेस की तरफ। बिजनेस में है ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे बिजनेस में। आप वेट कर, आपने जो मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स आने वाली है 3 दिन के बाद से, नेक्स्ट वीक तक या 3 वीक तक आपको मिलते रहेगी इसके रिजल्ट्स। भले थोड़ा सा पेमेंट आने में देरी हो, रिजल्ट्स इमीडिएट आने में देरी हो, लेकिन देरी हो मतलब ये ज़्यादा देरी की भी बात नहीं कर रही है, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है वेटिंग की, जहाँ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, बेटर चीज़ें हैं। कुछ केसेस में आप बिजनेस को अपने शहर से दूसरे शहर, या दूसरा दुकान, एक और आउटलेट, इस तरह की एक्सपेंशन की भी सोच रहे हो, जो कि अच्छी रहेगी आपके लिए।
स्टूडेंट में 3 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जीज है, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट एक्सेस ना करें। मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ पे अगर वो सिचुएशन है तो करें ज़रूर। हो सकता है बहुत पार्टी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, इन्विटेशंस, पार्टीज़ करते हुए आप दिख रहे हैं, दैट्स नाइस, बट एक बैलेंस में चलने की ज़रूरत है। एक दिन हो गया ठीक है, 2 दिन हो गया, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, बट 5 डेज आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, तो वो चीज़ें ना करें। अदरवाइज हैप्पी दिख रहे हैं आप एज स्टूडेंट, काफ़ी गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में आप थोड़ा से मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आप करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, पर आप निभाएंगे। थोड़ा सा स्लो स्टडी है, मैं आपको ना बहुत खुश देख रही हूँ ना मैं दुखी देख रही हूँ, लाइक आप अपने काम करते हुए स्लो एंड स्टडी निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए दिख रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन अपना भी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, इग्नोर ना करें अपने हेल्थ को। योगा, मेडिटेशंस, कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डाइट, इन सब को फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति साजी एवरेज है। अगर ये वीक और बेटर करनी है तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। अब किसी के चेहरे का मतलब है जो ज़रूरतमंद है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, चाहे आप किसी तरह का सेवा करके, चाहे आप पैसों से, चाहे आप गिफ्ट से, चाहे आप बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके ज़िंदगी में किसी तरह की खुशियाँ लाएं। सो दिस इज़ इट। अब चलिए लव देखते हैं। तो लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन तो गुस्सा है साजी, उनका बिहेवियर आपके तरफ कोल्ड, रूड, डिटैच मुझे दिख रहा है, क्योंकि किंग एम्प्रेस, वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, वो अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं अभी पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये रिश्ता वो चाहते हैं, पर अभी के लिए वो अपने ऊपर फोकस्ड हैं। ये आप लोगों के बीच एक पैटर्न है साजी, जहाँ पे पर्सन कुछ दिन ठीक चलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने लगते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं टाइम पे। इस तरह की टेम्परेंस, उनको पता है कि ये पैटर्न चलेगी। वो पर्सन भी जानते हैं कि टेम्परेंस बताता है कि वो चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, चाहते हैं कमिंग टुगेदर, चाहते हैं, उनको पता है ये फिर से रिपीट होगी, ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए वो फोकस्ड हैं खुद के ऊपर और फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून। और कहीं पे वो जानते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ, भले वो गुस्सा है, अपसेट हैं सिचुएशन को लेकर के, पर वो ख़त्म नहीं हुआ है। और कहीं पे इनको है कि इनको अब अपने ऊपर फोकस करना है, वो वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। एक और चीज़ है साजी, अगर आप पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं किसी भी तरह से, तब फिर ये गुस्सा हो सकता है। अगर ये इग्नोर कर रहे हैं तो ये गुस्सा नहीं है, इन्होंने समय पे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप स्लो चलना चाह रहे हैं, तब फिर ये काफ़ी गुस्सा और अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के, और ले सकते हैं कि चलो मैं कट करता हूँ इस रिलेशनशिप को, या जाता हूँ या जाने देता हूँ। लेकिन अगर ये खुद इस एनर्जी में कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि ये वापसी करेंगे। इसमें अभी के लिए एक ब्रेक, एक टाइम आउट है इनके लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, राशियाँ बता दी हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए सजी क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, द स्ट्रेंथ,
with the Hierophant, with the Three of Wands, with the Emperor. पर्सन चाहते हैं कंट्रोल से जी। यहाँ पे एम्परर बताते हैं कि कुछ एक्शन तो मुझे दिख रही है लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी, इनकी मर्जी चलनी चाहिए, रिलेशनशिप पे कंट्रोल इनकी चाहिए। ये एम्परर होता है जो स्टेप अप करते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, पर फिर भी आपको एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी लगेगी कि पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एम्परर है एक कम्युनिकेशन, लेकिन ओपन फुल्ली नहीं होना, या जैसे वो चाहते हैं वैसी ही होनी चाहिए चीज़ें। इस तरह से है चीज़ें। लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज और टॉरस हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप टू साइडेड भी कुछ केसेस में सेपरेटली मैरिड दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर ये होल्ड बैक कर रहे हैं सैजी, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ केसेस में अगर ये होल्ड बैक कर रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या रीचिंग आउट इनका बड़ा कम सा है, वहाँ पे है कि इनके घर परिवार या वहाँ कुछ इशू चल रही है, इस कारण से ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं फुल्ली। तो होगी, एम्परर है इसमें, लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली होगी, एक्सप्रेसिव नहीं होगी। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ये फील करेंगे कि अरे कम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ, बहुत ज़्यादा खुल के आते हुए आगे नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ वांड्स, द मून। आप तो फिर भी एफर्ट करना चाहते हैं सैजी, पर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पर अगर नहीं है इक्वल गिव एंड टेक, भले आप चाहत रखते हैं, आपको लगता है पर्सन छुपाते हैं आपसे चीज़ें, बातें बातें छुपाते हैं, हिडन रखते हैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप भी ओपन नहीं होंगे, आप भी उनको कोल्ड अटैच ही दिखाएंगे। भले चाहत आपकी कुछ और है, लेकिन आप ऊपरी तौर पे अब दिखाएंगे कि जैसे तुम कर रहे हो मेरे साथ या जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो वैसे ही मैं आपके साथ करूँगी, यही एनर्जी में आप रहेंगे। लेकिन मन में आप काफ़ी चिंतित, स्ट्रेस रहेंगे, सिचुएशन को इक्वल गिव एंड टेक की चाहत रखते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप उनके साथ चाहत रखते हैं, पर वो आप दिखाएंगे नहीं। कुछ केसेस में तो मैरिज या मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनके साथ आपका, जो मैं देख रही हूँ। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।